हेलो गाइस, आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल का नाम है ट्रेडर स्टेशन। तो सॉरी गाइस, बहुत दिन हो गए हम लोग की वीडियो नहीं आ रही और ये वीडियो भी काफ़ी लेट आ रही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट काफ़ी अच्छी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और निफ्टी भी 14,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और यही सही टाइम है एक वीडियो अपलोड करने का। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आए और आज का टॉपिक है पेनी स्टॉक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आपको पेनी स्टॉक के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि हम कैसे पेनी स्टॉक्स में स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो तो इस वीडियो में हम पेनी स्टॉक के बारे में सब कुछ कवर करने वाले हैं कि पेनी स्टॉक होता क्या है, हमें पेनी स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें क्या रिस्क है और कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो हम पहले जानेंगे कि पेनी स्टॉक होता क्या है। तो पेनी स्टॉक, पेनी मतलब छोटा, तो ये स्टॉक हमें बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल होता है। 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये या 5 से भी कम। तो इसलिए पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए हमें बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। हम छोटे छोटे अमाउंट से भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कम प्राइस होने की वजह से हम पेनी स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप रिलायंस के लगभग 5 शेयर खरीद सकते हैं। और यही आप अगर 10,000 पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहे तो आप 10 रुपये के हिसाब से करीब आप 1,000 स्टॉक्स खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर उसमें 1 रुपया छोटा मूवमेंट भी हो गया तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। और यही एक पेनी स्टॉक का प्लस पॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है कि हम कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, जो कि हमें किसी भी और स्टॉक्स में देखने के लिए नहीं मिलता। तो अगर आप बिगिनर है तो पेनी स्टॉक में आप छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पेनी स्टॉक्स। तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है, हमें पेनी स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है हाईली वॉलेटाइल। अगर आप फंडामेंटली अच्छे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इसमें वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, जिसकी वजह से आप इंट्राडे में या फिर शॉर्ट टाइम के लिए पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती। हम लिमिटेड अमाउंट से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, ह्यूज प्रॉफिट। तो पेनी स्टॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें इसमें मैसिव प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम नॉर्मल स्टॉक से इसे कंपेयर करें तो नॉर्मल स्टॉक में हमें 20% 30% प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर पेनी स्टॉक्स में हम देखें तो इसमें 50% में हम डबल या ट्रिपल भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पेनी स्टॉक के फ़ायदे क्या है। अभी हम देखेंगे कि पेनी स्टॉक के नुकसान क्या है और क्या क्या रिस्क हमें पेनी स्टॉक में देखने के लिए मिल सकती है। तो पहला है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू पब्लिक। तो बहुत से ऐसे पेनी स्टॉक्स है या फिर कंपनीज़ है जिनका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए। और सिर्फ पेनी स्टॉक्स ही नहीं बल्कि किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना और उसका कंपनी का परफॉर्मेंस देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ हिस्ट्री। तो बहुत से ऐसे कंपनीज़ है जो मार्केट में नहीं है, तो इसलिए उसका हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है। और ऐसी भी कंपनी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, या तो कंपनी ने लोन लिया है या फिर कुछ उसमें छोटा मोटा गड़बड़ हुआ है या फिर वो कंपनी लॉस मेकिंग है। इसीलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो तीसरा पॉइंट है आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। तो पेनी स्टॉक्स में ये बहुत ही ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें होता क्या है कि जो मार्केट ऑपरेटर है जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स है, वो कंपनी के बारे में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं और वो सुन के लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो कंपनी का प्राइस आगे बढ़ता ही जाता है। और प्राइस बढ़ने के बाद ये ऑपरेटर अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो फ्रॉड के चांसेस पेनी स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसका पर शेयर प्राइस बहुत ही कम है और इसमें वॉल्यूम्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो इसमें फ्रॉड के चांसेस भी ज़्यादा ही है। मिनिमम स्टैंडर्ड इन्वेस्टर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है और ये कंपनी के लिए बेंचमार्क होता है। पेनी स्टॉक्स में हमें मिनिमम स्टैंडर्ड देखने के लिए नहीं मिलता। पंप एंड डंप।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मार्केट के ऑपरेटर है और जो जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स है, वो आर्टिफिशियल उसका प्राइस बढ़ाते हैं, यानी उसको पंप करते हैं। और एक लेवल के बाद जब उसका प्राइस अच्छा खासा बढ़ जाता है, तब वो अपने सारे शेयर्स बेच देते हैं, और बेचने के बाद वो शेयर का प्राइस धीरे धीरे कम होने लगता है। ये सब केस में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होता है, वो है रिटेल इन्वेस्टर यानी छोटे इन्वेस्टर्स का। स्टॉक पंप होने के बाद रिटेल इन्वेस्टर हाई प्राइस पे स्टॉक को बाय करते हैं, और फिर उसका प्राइस धीरे धीरे घटने लगता है। इससे रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला है कि आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट खो सकते हैं। पेनी स्टॉक के प्राइस कम होने की वजह से उसके जीरो होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़ीरो होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि पेनी स्टॉक्स में आप लिमिटेड अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। छोटे छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक्स में स्टार्ट करें। आपके पास जितना भी पैसा है, आप उसका 10% या 20% पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेवर बिकम इमोशनली अटैच टू द स्टॉक। तो पेनी स्टॉक पे हमें इमोशनली अटैच होना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि पेनी स्टॉक हमें अगर 50% 100% प्रॉफिट दे सकता है, तो 50% लॉस भी हमें हो सकता है। तो हमें ये स्टॉक्स लिमिटेड अमाउंट में इसमें इन्वेस्ट करना है, और इसमें इमोशनली अटैच नहीं होना है। और इसमें अगर लॉस भी हुआ तो हमें इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लो वॉल्यूम्स मीन्स लो लिक्विडिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी पेनी स्टॉक का वॉल्यूम कम है तो इसमें लिक्विडिटी भी कम है, यानी इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग भी कम है, उसका वॉल्यूम कम है। तो ऐसे स्टॉक में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सेल करने के लिए हम अगर जाएंगे तो हमें कोई सेलर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है। मैं कुछ आपको वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो पेनी स्टॉक है उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो पहला है जैन इरिगेशन। उसका करंट प्राइस चालू है 21.50। इसका मार्केट कैपिटल भी अच्छा है, उसका आरओसी भी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही अच्छा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड है आलोक इंडस्ट्री। इसका अभी करंट प्राइस चालू है 22.95। मार्केट कैपिटल भी बहुत अच्छा है। तीसरा है फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। इसका करंट प्राइस है 8.25। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। ये भी एक पेनी स्टॉक है। इसमें आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा। इसका अभी करंट प्राइस चालू है 12 के आसपास। अगर ये स्टॉक अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तो ये स्टॉक काफ़ी आगे भी तक जा सकता है, लेकिन मैं इस प्राइस पे आपको बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। महाबैंक एंड MTNL, ये भी कुछ फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब था पेनी स्टॉक के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।